हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युति के दूसरे टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्थिर वैद्युति के विद्युत आवेश के बारे में और उसके गुणधर्म 4-5 गुणधर्म देखे थे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज़ देखें और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम के बारे में कूलाम का नियम स्थिर वैद्युति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले अपन को थोड़ी बहुत विद्युत आवेश की जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो जाकर एक बार ज़रूर देखें और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? तो देखिए कि माना कि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 और इनके मध्य की दूरी है R। कितनी है? R दूरी है। ठीक है। अब अपन को पता है कि जो बल के बारे में अपन ने बात की थी उनको नाम दिए जाते। भाई Q1 के कारण इस दिशा में बल लगेगा और Q2 के कारण इस पर बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो देखो, तो इस बल का अपन नाम देते हैं तो क्या नाम आएगा? F21। मतलब पहले के कारण दूसरे पर बल, मतलब F22 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? पहले के कारण लग रहा है। तो क्या हो गया? F21। इसी प्रकार इधर भी आ जाएगा F12 सदिश। तो ये अपन ने बात की कि भाई दो बिंदु आवेश है Q1 तथा Q2 और इन पर जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? F21 जो लग रहा है वो Q2 आवेश पर लग रहा है और F12 लग रहा है वो Q1 आवेश पर लग रहा है। ये के हिसाब से अपन यहाँ पे कोई भी आवेश ले सकते हैं। जैसे दोनों ही समान प्रकृति के आवेश ले सकते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश ले सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए अपन दोनों एक बार क्या कर रहे हैं? समान प्रकृति के आवेश ही ले रहे हैं। दोनों ही प्लस Q आवेश ले रहे हैं। तो समान प्रकृति के आवेश लेंगे तो दोनों की किस प्रकार का बल लगेगा? इनके मध्य प्रतिकर्षित बल लगेगा। किस प्रकार का बल लगेगा? प्रतिकर्षित बल। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि जो इनकी जो ये Q1 और Q2 है, कूलाम का बल कहता है कि जो ये F बल है, जो ये इनके मध्य प्रतिकर्षी बल है, वो होता है आवेश के गुणनफल के। जो इनके दो आवेश है ना Q1 और Q2, इनके गुणनफल के तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो गया समीकरण अपने पास? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये नियम होता है किसका? कूलाम का नियम होता है। क्या नियम होता है? कूलाम का नियम। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। पहले अपन कहते हैं कि F समानुपाती मतलब आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो Q1 Q2 तो ये समानुपाती गुणनफल। दूसरी बार ये कह रहा है कि ये बल होता है वो क्या? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1 अपॉन R²। तो अपन सामूहिक रूप से कहें तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब अपन को पता है कि अपन जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब अपने पास एक नियतांक आता है, नियतांक कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे K। क्या लेंगे? K। तो K हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। आई बात समझ में? अपन ने समानुपाती का नियतांक हटाया तो अपने पास आ गया क्या? K। अब ये K क्या है यहाँ पे? ये है स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक। अब इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। उससे पहले आपको एक समझना होगा कि इसमें देखो क्या क्या और आती चीज़ें अपन कूलाम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कूलाम के नियम में एक दो पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है इनकी जो इनकी बल लग रहा है वो क्या हो रहा है? विपरीत लग रहा है। क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। तो F12 सदिश बराबर F21 सदिश दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो ये मैंने आपने आगे क्या लगा दिया? माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। दूसरी बात अपन कहेंगे कि जो ये बल लग रहा है वो
किस दिशा में लग रहा है या किस और किसके अनुदिश लग रहा है। तो अपन बात करेंगे जो Q1 तथा Q2 को जोड़ने वाली रेखा है, कौन सी, ये R दूरी है, इसके अनुदिश क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो अपन कहेंगे जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लग रहा है, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल। आई बात समझ में। तो ये दो चीज आती है कि एक तो इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है, इसलिए अपन लिख दिया F12 बराबर माइनस का F21 सदिश। दूसरी बात कहती है कि जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लगता है, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश बल लगता है। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर आते हैं। तो अपन कहेंगे कि कूलाम के नियमानुसार कि स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर, अब देखो इसमें एक तो आवेश अपन को लेने होते हैं स्थिर, उसकी बात अपन आगे करेंगे, और एक लेने होते हैं बिंदुवत आवेश, उसकी भी अपन आगे बात करेंगे। तो देखो कि जो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य के गुणनफल Q1 तथा Q2 के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षी बल, कौन होता है, उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षी बल F। तो अपने पास नियम हो गया F समानुपाती Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। तो अब देखो F12 और F21 ये दोनों बल को अपन क्या ले सकते हैं, F, तो वही F बल कौन सा है, ये यहाँ पे। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं वापस कि ये अपन ने लिया स्थिर वैद्युत नियतांक, क्या लिया, स्थिर वैद्युत नियतांक। अब अपन कहेंगे भाई स्थिर नियतांक K है, तो इसका भी कोई ना कोई तो मान होता होगा, तो बिल्कुल इसका मान होता है। तो इसमें बात करते हैं तो SI पद्धति और CGS पद्धति दो मात्रक पद्धति होती है। तो SI पद्धति में बात करें अपन तो K का मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। और अब इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो कि यहाँ पे F का मात्रक क्या होता है, F का बल मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, बराबर K का अपन को निकालना है तो K का K रखो, Q का क्या होता है अपने पास, कूलाम। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश है, तो यहाँ हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो अपन ले दिया ये मीटर स्क्वायर। तो अपने पास किसका ज्ञात करना है, अपने को कूलाम का ज्ञात करना है। तो अपने पास हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये अपने पास किसका मात्रक हो गया, K का मात्रक हो गया। और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹, और ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। किस में मात्रक हो गया, अपने पास ये मात्रक हो गया SI पद्धति में। अब अपन बात करें कि इसका CGS पद्धति में इसका क्या मात्रक होता है, तो CGS पद्धति में तो K का मान कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। अब CGS पद्धति में बात करें तो अपने पास F बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है अपने पास, डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, बराबर K गुणा, अब देखो Q1 तथा Q2 है, इनका अपने पास क्या हो जाएगा, CGS पद्धति मात्रक अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी EUSU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो Q स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, बटा R स्क्वायर दूरी, तो दूरी अपन CGS पद्धति में लेंगे सेंटीमीटर में से, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का होल स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा अपने पास इसका किसमें, CGS पद्धति में। किसमें मात्रक हो जाएगा, CGS पद्धति में। अब अपन बात करते हैं कि भाई अब इस K को एक और नए रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई तो कांस्टेंट राशि हो गई, और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है जिसका मान, या देखो यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकल सीधे यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन K। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 8.85 × 10⁻⁻12। और अब मात्रक क्या हो जाएगा इस एप्सिलॉन नॉट का, कि 1/4 पाई का तो कांस्टेंट राशि है तो कोई मात्रक नहीं होगा इसका, ठीक है। और K का मात्रक क्या था अपने पास, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो यहाँ K अपॉन है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, किसका, K का मात्रक उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये बात अपने पास आ गया एप्सिलॉन नॉट का मान, किसका मान आ गया, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया।
तो ये बात हुई अपने पास कूलाम के नियम की। तो कूलाम के नियम में अपने नियतांक की भी बात की, जो भी अपने इसमें आए काम, तो के की बात की थी। उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट, ये मंदिरवाद की विद्युतशीलता, इसके बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं इसके नियम की सीमाएं की, कि भाई ये नियम किन किन स्थिति में कहाँ कहाँ लगता है। तो देखो इस नियम की दो कंडीशन कहें तो इस नियम की दो कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है। कि पहला तो कि आवेश होना चाहिए, वो होना चाहिए बिंदुवत आवेश। कैसा आवेश होना चाहिए? बिंदुवत आवेश ही होना चाहिए, बिंदु आवेश पर ही ये लागू होगा। दूसरी बात आती है कि ये आवेश होना चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? स्थिर आवेश। गतिशील आवेश पर तो अपन को भी पता है कि ये स्थिर वैद्युति की बात कर रहे हैं, तो स्थिर आवेश ही आएगा। दूसरी बात आती है बिंदुवत आवेश। अब देखो बिंदुवत आवेश तो अपन कह सकते हैं कि कोई बिंदुवत आवेश नहीं होता है, लेकिन अपन बात करें यहाँ पे मान के चलना है कि भाई बिंदुवत आवेश। जैसे उदाहरण के तौर में आप समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिंदुवत आवेश क्या है। तो जैसे एक कोई उदाहरण है, अपन को दे दी एक छड़ दे दी, ठीक है, ये छड़ दे दी, और एक अपन को दे दिया क्यू आवेश दे दिया, ठीक है, और इनके मध्य कह दिया कि इनके मध्य दूरी कितनी है? आर है, ठीक है, और इस पर आवेश है माना कि क्यू। तो अब अपन को बोल रहे हैं कि इन दोनों के मध्य क्या करो? फोर्स बताओ कि इनके मध्य प्रतिकर्षण लग रहा है तो कितना लग रहा है? कूलाम का नियम लगाओ, मतलब इस क्वेश्चन पर, इस उदाहरण पर। तो अपन कूलाम का नियम, अपन को पता है कूलाम का नियम कब लगता है? बिंदुवत आवेश पर लगता है। कब लगता है? बिंदुवत आवेश पर। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये बिंदुवत आवेश है, तो इसको पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको आंशिक में लेना पड़ेगा, इस पर एक अल्पांश लेना पड़ेगा। इस अल्पांश लेने पर ही अपन क्या करते हैं? इनके मध्य क्या कर देते हैं? मतलब बल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बल नहीं ज्ञात कर सकते। तो अल्पांश में मैं कह दूंगा इनका अल्पांश आ गया डी क्यू। कितना अल्पांश आ गया? डी क्यू अल्पांश आ गया। तो इस तरीके से अपन कहेंगे, अपन इनके मध्य क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब इनमें अल्पांश का क्या करेंगे अपन? समाकलन करेंगे, तब जाके इसका क्या निकलेगा? बल निकलेगा। तो सीधा ही अपन कहेंगे कि बिंदुवत आवेश होगा तो ही क्या निकलेगा अपने पास? इनके मध्य कूलाम का नियम इस पर लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। चलो ठीक है, ये बात हुई अपने पास कूलाम के नियम की। अब अपन बात करते हैं कूलाम के नियम की सदिश निरूपण की। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की बात करें अपन, तो कूलाम के नियम में सदिश निरूपण करने के लिए पहले तो अपन को ग्राफीय रूप बनाना पड़ेगा इसका। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दो आवेश लेता हूँ, Q1 और Q2, ठीक है, और इस मूल बिंदु पर इसके निर्देशांक हो 0,0,0, ये दिशा हो गई x, ये हो गई z, ये हो गई y। इसकी इससे दूरी हो गई, अपन दे देते हैं स्मॉल r सदिश से। इसकी दिशा दे अपन दे देते हैं R2 सदिश से, और इस दोनों को जोड़ने वाला परिणामी दिशा अपन दे देते हैं R सदिश, ठीक है। तो अपन को पता है कि ये तो हो जाएगी प्लस की R, प्लस का R वेक्टर, इस दिशा में ये हो जाएगी माइनस का R वेक्टर, होगी कि नहीं होगी? किस दिशा में? अपन कह रहे हैं कि जो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का अनुदिश लग रहा है, इसके अनुरूप अपन ने कहा कि ये हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव। अब इसके कारण इस दिशा में लग रहा है, मतलब Q2 पर बल लग रहा है, किसके कारण? Q1 के कारण, तो हो जाएगा F21, और 2 के कारण 1 पर लग रहा है तो हो जाएगा F12, ठीक है। तो ये बल हो गया। अब अपन कहें कि इनके जो स्थिति सदिश है, इनका स्थिति सदिश होगी, वो हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा? आर कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर कैप हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो ये बिंदु है Q1 आवेश पर स्थिति सदिश R1 के कारण इनका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? Q1 आवेश पर इसका क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R1 सदिश बराबर x1 सदिश I कैप प्लस x2 सदिश J कैप, x1 y1 और J कैप प्लस Z1 K कैप। इसी प्रकार Q2 आवेश पर स्थिति सदिश हो जाएगा x2 I कैप प्लस y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। अब अपन कहना चाहें कि अगर मैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, इसके इन दोनों के परिणामी को जोड़ दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा R2 वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे R1 सदिश
प्लस आर वेक्टर बराबर हो जाएगा R2, बराबर हो जाएगा अपने पास R2। अब मेरे को अगर आर वेक्टर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आर वेक्टर। तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा R2 माइनस आर वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? तो R2 माइनस आर वेक्टर हो गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर वेक्टर बराबर हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। होगा कि नहीं होगा? आराम से अपन सीधी सिंपल गणित लिखिए, इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं की है। अब चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन आर का। ये अपने पास क्या है? परिणामी आर निकला है। क्या निकला है? परिणामी आर। तो अपने को पता है परिणामी आर, आर बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका अगर परिणाम निकालें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, इन सब का क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आगे बात करें तो देखो, अब अपन अगर ज्ञात करें कि भाई इसके कारण जो ये अपन ने बताया कि भाई जो ये डायग्राम है इसमें अपन F21 की बल की बात करें, F21 बल की बात करें, F112 की भी ज्ञात कर सकते हैं और F21 की भी ज्ञात कर सकते हैं। अपन F21 कर लेकर चलते हैं, F21 का ज्ञात करेंगे तो F21 बराबर क्या हो जाएगा? बल एक क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसका परिणाम भी होगा और इसकी क्या होगी? दिशा भी होगी। तो अपन बात करें तो F, तो इसके तो परिणाम के ले लेते हैं गुणा। अब इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा अपन बताई किसकी अनुदिश लग रही है? आर कैप, अपन लिख दिया। ठीक है, अब F अपने पास क्या था? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम कहता है, गुणा आर कैप। अब अपन को पता है इनका स्थिति सदिश आर कैप होता है, वो क्या होता है? आर वेक्टर और अपॉन आर, मतलब आर का परिणाम और अंश में आ जाएगा आर सदिश। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे आर कैप है तो आर कैप ले लिया। उसके बाद में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप अपन ने मान रख दिया आर सदिश और आर। तो इसका ये रूप भी सही है और ये वाला रूप भी सही है। आई बात समझ में? तो लेकिन ज़्यादा सही इस रूप को कहेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और आर सदिश F21। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि अपन ने इसके पास अपने आर का मान इस पर अपने पास है, यहाँ पे किसका मान है अपने पास? आर सदिश का मान अपने पास है जो अपन ने पीछे ज्ञात किया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 और आर का मान अपन ने ज्ञात किया था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप अपॉन ये आर क्यूब है। तो आर क्यूब है तो अपने पास आर का मान तो क्या था? ये था अपने पास आर का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब इस पर अपने पास रूट था, तो रूट था तब पावर थी 1/2 और अब इस यहाँ पर कितना आर क्यूब है तो कितनी हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी 3/2, 3/2। तो ये इसका अपना पूरा विस्तृत रूप आता है F21 बल का। अब अपन बात करें कि जैसे अपने F21 ज्ञात किया, अगर उसी प्रकार अपने को F12 ज्ञात करना होता है, F12 ज्ञात करना है तो अपन को इतना पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि F12 होता है वो F दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? दिशा में विपरीत हो गए तो पूरा का पूरा यही आएगा, बस उसके आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के दिशा में विपरीत दिशा में क्या हो रहे हैं? लग रहे हैं। तो अपन ने यही बात अपन नोट करके लिख देंगे कि भाई ये जो बल है वो एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसीलिए क्या इनको मतलब समान रूप होते हैं और दिशा में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होता है। ये अपन ने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो इसी का यही सदिश रूप आता है। अपन ने यहाँ पे बात की ये वाला सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या हो जाएगा? ये जो अपन सूत्र में प्रूफ किया, यही कूलाम के नियम का क्या है? सदिश निरूपण है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।